अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दुनिया का तनफ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आँखों की बिसौरत जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हाथों की लकीरों को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफ़े बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में अभी इसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका मज़ार मुक़द्दस हाजियों रुकने यमानी देखा कहा यस, रुकने शामी देखा कहा यस, वक़ूफ़े अरफा कर लिया कहा यस, हजरे अस्वद को इस्तेलाम किया कहा यस, मसआ में सई कर लिया कहा यस, हतीमे काबा देखा कहा यस, मताफ़े काबा का तवाफ किया कहा यस, हाजियों गिलाफ़े काबा को बोसा दिया कहा यस, हाजियों क्या काबे का काबा देखा कहा नो, तो बरेली के इमाम ने आवाज दी, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। I have 4 days. One day's topic is तख्लीक़े मुस्तफ़ा, सेकंड विलादते मुस्तफ़ा, थर्ड बिअसते मुस्तफ़ा, फोर्थ मक़सदे मुस्तफ़ा। तख्लीक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 3 बुनियादी जिहत है। एक को कहते हैं तख्लीक़, निस्त से हस्त होना,
नथिंग से समथिंग होना, मादूम से मौजूद होना। दूसरी जहत विलादत, असबाब के जरिए मुसब्बब का तरत्तुब, वालिदैन के इख्तिलात से नौमौलूद का वजूद। 571 ईस्वी में सुल्बे अब्दुल्ला से शिकम आमिना के जरिए मकामे बैदा मक्का की धरती पीर के दिन सुबह सादिक जलवागर होना, यह है विलादत। और 40 साल के बाद फारान की चोटी से यह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, यह है बेअसत। आज हमारी गुफ्तगू होगी तख्लीक, नथिंग से समथिंग होना। पूरी दुनिया में बुनियाद 3 मखलूक की है, जमादात, हैवानात, नबातात। जमादात, नबातात, हैवानात, जिस जमीन पर आप बैठे हैं इसे जमादात कहा जाता है। जो खाती पीती नहीं, चलती फिरती नहीं, उसे जमादात कहते हैं। इस धरती पर इससे अफजल दूसरी मखलूक है जिसे नबातात कहा जाता है, जो खाती पीती है बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट माइंड, दे कैन नॉट कैच, दे कैन नॉट वॉच, दे कैन नॉट लुक। जैसे नीम का पेड़, ग्रेप्स ट्री, मैंगो ट्री, बबूल का पेड़, घास, लौकी और कद्दू और अदरक लहसुन का पेड़, यह है नबातात। खाती पीती है बट चलती नहीं है। तीसरी मखलूक उसे कहा जाता जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा, इन द वर्ड्स हैवानात, जो खाती पीती भी है और चलती फिरती भी है। जैसे भैंस, कबूतर, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, यह है हैवानात। और इन हैवानों में इंसान भी दाखिल है। और बेशतर चीजें जानवर के इक्वल है इंसान के अंदर। 90% डीएनए इंसान का जानवरों से मिलता जुलता है। 10% में इख्तिलाफ है तो वो जानवर है और हम इंसान हैं। पैदा दोनों नंगे होते हैं, जानवर भी इंसान भी। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने उसे जानवर कहा जाता है, और जो कपड़ा पहन लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। भूख मिटाने से पहले ये देख ले कि हलाल है या हराम, न देखे उसे जानवर कहते हैं, और देख ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है, खड़े खड़े कहीं भी पानी पी ले, पाक हो या नापाक, उसे जानवर कहते हैं। और जो बैठकर 3 सांस में टोपी लगाकर पानी पीता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। इस्तिंजा दोनों करते हैं। जो कहीं भी खड़े खड़े शुरू हो जाए उसे जानवर कहा जाता है, और जो बैठकर सुन्नत के मुताबिक तहारत हासिल करता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। इन शॉर्ट, इंसान अगर जानवरों से मुमताज है, अफजल है, बेटर और बिगेस्ट है, बाय माइंडिंग, वो अक्ल की बुनियाद पर। अक्ल के बारे में साइंसदानों का कहना है कि अक्ल के अंदर 100 बिलियन ब्रेन न्यूरॉन्स है। 100 बिलियन ब्रेन न्यूरॉन्स वायर, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। 100 बिलियन माइंड ब्रेन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन,
वायर और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे इंसान उतनी ही ज्यादा माइंडेड होगा। जस्ट लाइक 1 हॉर्स पावर की मोटर, उसमें कम वायर लगी रहती है, 2 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा, 3 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा, और डैम पे चले जाते 500 हॉर्स पावर की मोटर इतनी बड़ी लगी हुई होती है। वायर जितने ज्यादा होंगे पावर उतना ही ज्यादा होगा। दिमाग में भी वायर जितने ज्यादा होंगे इंसान जीनियस थिंक टैंकर उतना ही बड़ा होगा। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया 3 से 4% दिमाग का इस्तेमाल किया है। 100% दिमाग देकर अल्लाह ने जिस जात को पैदा किया है वो आमिना का लाल है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया के तमाम साइंसदानों की अक्ल को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, प्यारे मुस्तफा की अक्ल, बचपन की अक्ल का करोड़वां हिस्सा तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, वो करोड़वां हिस्सा दुनिया के तमाम ओकला पे भारी नजर आएगा। लेकिन अक्ल की बुनियाद पर इस वक्त इंसान राजधानी बनाया, बुलेट बना रहा है इंडिया, कतर एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, इंडिगो विस्तारा एयर एशिया है, और इस वक्त स्पेस में प्लाटिंग की बातें चल रही है। जामनगर में जमीन खरीदा तो क्या खरीदा, स्पेस में 1 स्क्वायर फीट खरीद के देख लें, बिक्री चल रही है, स्पेस पे जाने की तैयारी हो रही है। शटल स्पेस की रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, इंसान ने बनाया। इंसान कितनी ही ज्यादा अक्ल रख ले, अक्ल की बुनियाद पर वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अक्ल खता से पाक नहीं है, अक्ल राइट डिसीजन नहीं लेती है। यही वजह है कि एक इंसान जब जमीन पे गौर करता है, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ जमीन देती है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसानों ने जमीन की इबादत शुरू की, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल किया, कहा कि जमीन से उसी वक्त फसल निकलती है जब सूरज की रोशनी पड़ती है, और दिमाग लगाया तो पता चला 3,33,000 गुना ज्यादा वेट सूरज का है जमीन से। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर समा सकती है। सबसे बड़ा तो सूरज है। सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्ल का इस्तेमाल किया और इंसान ने सूरज की इबादत की है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें गिरफ्तार है। और अगर सूरज से बड़ा कोई जिस्म मिल जाए, कोई स्टार मिल जाए, कोई आइंस्टाइन का भी बाप आ जाए और ये कहे कि सूरज से बड़ा भी कोई सूरज है, तो सब छोड़ के उसकी पूजा शुरू कर देंगे, क्योंकि अक्ल राइट वे पे नहीं पहुंचती है, अक्ल खता करती रहती है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले जामनगर से अहमदाबाद जाने का रास्ता क्या था? क्या पटेल ट्रेवल थी, ईगल थी, नीता थी? ये सब बात की इजाद है। बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी, गधा, खच्चर, पैदल इंसान जाता था, और सिमत की बुनियाद पर, जैसे समंदर में कश्तियां चलती है, सिमत की बुनियाद पर स्टार्स और सितारों को देखकर इंसान भी अक्ल से चलता था। अहमदाबाद इधर होगा, चंद लोग आ रहे थे, कहा भाई साहब आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, अहमदाबाद इधर नहीं इधर है, वो उधर ही घूम जाता था। कोई और आगे मिलके कहे गलत जा रहे हैं, इधर नहीं इधर है, वो इंसान उधर ही जाता था। लेकिन जब रास्ता बन गया, अब कोई कहे मैं इधर से नहीं जाता अहमदाबाद, किसी और तरफ से जाता, ही इज इडियट, ही इज नॉनसेंस, ही इज बुलशिट, वो बेवकूफ है। अक्ल आजाद है। अक्ल कभी धरती, कभी चांद, कभी सूरज, कभी कहकशा, कभी अशजार, कभी समंदर, कभी गंगा, कभी यमुना, मुख्तलिफ मखलूकों को माबूद अक्ल समझती है। उस अक्ल को एक ट्रैक पर, एक रास्ता, एक राइट वे देने के लिए परवरदिगार आलम ने 571 ईस्वी में सिराते मुस्तकीम देकर प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया है। अब अक्ल की आजादी नहीं चलेगी, अब वही चलेगा जो मुस्तफा बोलेंगे, क्योंकि जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे।
जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अब जो नबी बोलेंगे अक्ल वही मानेगी, तो वो अक्ल है। और अगर अक्ल नबी की मुखालफत करती है तो वक्त का एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता है। न्यूटन हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। आइंस्टाइन हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। गैलीलियो, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरस हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वो है जो नबी की बात मानता है। अक्ल को राइट वे में दिया किसने? इस्लाम ने। इस वक्त अक्ल को राइट वे में देने के लिए एजुकेशन है। और बुनियादी तौर से पूरी दुनिया में दो तरह के एजुकेशन राइज है। इंटरनेशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल एजुकेशन बुनियादी तौर से दो हैं। एक का नाम है अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साव क़ाफ क़ाफ़ ज़ा ऐन ग़ैन फा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमज़ा या। इसको क्रॉस जो लोग करते हैं और किताबें आगे बढ़ते हैं, क़ाइदा बग़दादिया, यस्सरनल कुरान, अम्मा पारा, नाज़रा, हाफिज़, कारी, मौलवी, आलिम, फाज़िल, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन बनता है। दूसरी लाइन जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है वो है CBSE, जिसका फंडामेंटल अल्फाबेट है ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पढ़ने वाला नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ग्रेजुएशन, BU, MS, MA, BS, MD, IS, IPS, SP, कलेक्टर, राजदूत, इंसान इस पोस्ट पर चला जाता, वक्त का अजीम साइंटिस्ट, फादर ऑफ साइंस बन जाता है। तख्लीक़े मुस्तफ़ा की बात चल रही है। तख्लीक़े मुस्तफ़ा के हवाले से ये दोनों लाइन वालों का क्या कहना है? कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU, JMU, AMU, दुनिया की यूनिवर्सिटीज में बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया जाता कि पूरी दुनिया एक डॉट की शक्ल में थी, एक नुक्ता की शक्ल में थी, सिंगुलरिटी की शक्ल में थी। अचानक वो डॉट फटता है, लंदन, अमेरिका, बरतानिया, जामनगर, गुजरात, अहमदाबाद बन जाता है। ये कौन बोल रहे हैं? कॉन्वेंट वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, कैम्ब्रिज वाले। उसने अपनी किताब में लिखा है, In short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, only 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक डॉट से बनती है। अचानक डॉट फटता है और 208 कंट्री का वजूद होता है। स्टार्स, स्काई, एनिमल्स, ट्रीज, वाटर, मैन, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रन, क्लेज, पूरी दुनिया का वजूद होता था उस सिंगुलरिटी फटने से। इज इट ट्रू? यजुर्वेद के मानने वालों, What are you thinking about Big Bang Theory? क्या दुनिया एक डॉट से बनी है? महाभारत के मानने वालों, What are you thinking about Big Bang Theory? 18 पुराण के मानने वालों, What are you thinking about Big Bang Theory? दुनिया के तमाम मिलल, निहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिब, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? क्या दुनिया एक डॉट से बनी? सब ने कहा इट इज पॉसिबल, मे बी। व्हाई? क्योंकि किसी की हिस्ट्री महफूज नहीं है, किसी का बैकग्राउंड महफूज नहीं है। सब ने कहा इट इज पॉसिबल। ओ आ ई ऊ को का की कू वाले ने भी, ABCD वाले ने भी, अलिफ बा तासा वाले से पूछते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी?
यस्सरनल कुरान वाले, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया वाले, कुरान शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ वाले, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? आपकी क्या राय है? दुनिया कैसे बनी है? 1400 साल पहले एक स्टूडेंट ने पूरी दुनिया के टीचर ऑफ द यूनिवर्स, नॉट ओनली टीचर ऑफ द वर्ल्ड, टीचर ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के मुअल्लिम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर एक स्टूडेंट ने यह सवाल कर लिया। उस स्टूडेंट की निगाहें देख रही थी कि कॉन्वेंट वाले गड़बड़ करेंगे, सेंट पायस वाले खलत मलत करेंगे, न्यूटन आइंस्टाइन की औलादे बिग बैंग थ्योरी का सिस्टम देंगे। इसलिए उस स्टूडेंट ने 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा से सवाल कर लिया, या रसूलल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लिल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़्अ अर्राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं हैं, कहकशा नहीं है, बहरोबर नहीं है, खुश्कोदर नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर से कायनात की तख्लीक फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? ये जो न्यूटन, आइंस्टाइन और ज़रक़ाली की औलादे कह रही है दुनिया एक डॉट से बनी है, वो डॉट है क्या? आइंस्टाइन, टेल मी प्लीज अबाउट दैट डॉट। व्हाट इज द नेटिव पैलेस ऑफ दिस डॉट? What is the creation part of this dot? What is the color of that dot? उसकी हकीकत क्या है? वो डॉट दिखता कहाँ था, रहता कहाँ था, कैसा लग रहा था, उसकी माहियत क्या थी, हय्ज़ तबई क्या थी, वो मुतवत्तिन कहाँ का था, वो तो मुतमक्किन कहाँ था? Newton replied, I don't know. Einstein replied, I don't know. Kepler replied, I don't know. दुनिया के तमाम साइंसदानों ने जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी पे अपनी तहकीक पेश की, कहा आई डोंट नो। वो डॉट कहां से आया, रहता कहां था, किसी को नहीं पता। हम इस्लाम से पूछते हैं, बता वो डॉट रहता कहां था, और क्या ये वही डॉट है जो नबी का नूर है? कहीं ऐसा तो नहीं हो आइंस्टाइन उसे डॉट कहता और इस्लाम उसे नूरे मुस्तफा कहता है। वो नूरे मुस्तफा जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, वो उसकी हकीकत क्या थी, वो कहां रहता था? इस सवाल का जवाब वन डे द प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील व्हाट इज योर एज? जिब्रील आपकी उम्र कितनी है? रिप्लाइड आई डोंट नो व्हाट इज माई एज। हुजूर मुझे ये नहीं पता मेरी उम्र कितनी। हाँ, एक तारा, और याद रखिएगा जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है,
जमीन से स्टार डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम वो तारा मैं हूं। पता ये चला न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, अरस्तु आजा, केपलर आजा, स्टीफन कर्लियोन आजा, आइंस्टाइन आजा, ऑक्सफोर्ड वालों तुम भी, कैम्ब्रिज वालों तुम भी, कॉन्वेंट वालों तुम भी, सेंट पायस वालों तुम भी, सेंट जोसेफ वालों तुम भी, दुनिया की तमाम सीबीएसई ब्रांच वालों आ जाओ। तुम जिसे गॉड कहते हो उसकी हकीकत से तुम तो जाहिल हो, मगर इस्लाम बोलता है वो डॉट नूरे मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बात ये समझ में आई, जिसको ये लोग डॉट कहते हैं वो डॉट नूरे मुस्तफ़ा है। और हाँ, वो डॉट, वो नूर बेजान नहीं था, क्योंकि हदीस शरीफ में आया हैसो शाअल्लाहु तबारक व तआला यदूरु बिल कुदरा। वो डॉट दारा यदूरो दायरा घूमने को कहते हैं। वो नूर घूम रहा था। हैसो शाअल्लाह, जहां अल्लाह चाह रहा था। और यदूरो में हुआ की जमीर, हुआ का प्रोनाउन है। वो नूर, इसका मतलब वो नूर बेजान नहीं था, वो नूर मुख्तार था, बाइख्तियार था। खल्लाक़े दो आलम ने उसी नूर से कायनात की तख्लीक फरमाई। लौह कलम, उस नूर से सबसे पहले लौह और कलम को बनाया। नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने सबसे पहले, और नूरे मुस्तफ़ा से लौह और कलम से कहा लिख। 1000 साल तक कलम कांपता रहा, क्या लिखूं। बड़ी जुर्रत करके रब की बारगाह में 1000 साल के बाद बोला, इलाही मैं अक्तुब, क्या लिखूं। रब ने फरमाया उक्तुब मा कान व मा यकून। याद रखिएगा, अभी तख्लीक की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की तख्लीक से पहले की बात चल रही है। अभी जो हो चुका वो भी लिख, जो होने वाला है वो भी लिख। A question arise in our mind. जो हो चुका है वो भी लिख, जो होने वाला है वो भी लिख। क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है, अगर आप गौर करेंगे तो जो हो चुका है वो सिर्फ लौह और कलम है, और कलम से कहा जा रहा है लिख। लौह और कलम है, और कलम से कहा जा रहा है, यानी कलम को ड्यूटी दी जा रही है, कलम को मुकल्लफ किया जा रहा, कलम को काम दिया जा रहा। लौह आलाए तहरीर है, तख्ती, लौह पर लिखा जाएगा, लिखेगा कलम। और जो हो चुका है वो कुछ नहीं मिलता सिवाय मुस्तफा के, और जो होने वाला है वो भी कुछ नहीं सिवाय मुस्तफा के, क्योंकि पूरी दुनिया बनने वाली है अभी नबी के नूर से। पूरी दुनिया अभी बनेगी नबी के नूर से। नबी का नूर बना और नूर से लौह कलम, उसे ड्यूटी दे दी गई कि लिख। पता ये चला कलम पास्ट में भी मुस्तफा को लिख दे और फ्यूचर में भी मुस्तफा को लिख दे। जो हो चुका वो मुस्तफा है, और जो होने वाला है वो मुस्तफा से है। पास्ट में भी मुस्तफा को लिख, फ्यूचर में भी मुस्तफा को लिख। इसीलिए इमाम बूसीरी कहते हैं फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया वदा होता
व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलमी, लौह कलम का इल्म मुस्तफ़ा के इल्म के सामने एक कतरा है, कतरा है। अब अंदाज़ा लगाए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म कितना है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न कितना था। इस हवाले से अगर मैं आला हजरत की बात कहूं, ये शेर कह के कि लम याते नज़ीरों का फी नजरिन मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना, तो हो सकता है जामनगर का एक शख्स ये बोले ये तो 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से जो बच्चा बरेली में पैदा हुआ वो बोलता है। देखा थोड़ी है नबी को उन्होंने, 1400 साल पहले नबी पैदा हुए हैं, 1400 साल के बाद में इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए हैं। हम लाख दलील दे के आला हजरत ने देखा है वो थोड़ी मानेगा, क्योंकि वली को नहीं मानता है तो देखने को कहां से मानेगा वो। इसलिए मैं आला हजरत की दलील नहीं दूंगा, सीधे हजरत हस्सान सहाबी रसूल की दलील दूंगा मैं। हजरत हस्सान आप ही बताइए ना नबी कितने खूबसूरत थे, तो फरमाते वो अहसन मिन कलम तराक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। मेरी आंखों ने नबी से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, रोए ज़मीन पर किसी माँ ने नबी से ज़्यादा खूबसूरत स्मार्ट जीनियस बच्चा पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। और कीजिएगा, हजरत हस्सान की बातों में दो दावे हैं। एक ये कि मेरी आंखों ने नबी से ज़्यादा स्मार्ट नहीं देखा, दूसरा दावा है किसी माँ ने नबी से ज़्यादा हैंडसम बच्चा नहीं पैदा किया। पहला वाला जो दावा है वो बात समझ में आती लॉजिकली है। जामनगर का एक आदमी बोले मैंने जामनगर में आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो देखा ही कितने लोगों को, जामनगर वाले को देखा। रतन भाई मस्जिद के आसपास रहता है, इधर उधर गया भी नहीं कहीं, तो उसका दावा तो समझ में आता, चंद लाख लोगों को देखा। लेकिन वो ये बोल दे किसी माँ ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया, तो इसके लिए हर माई के लाल को देखना ज़रूरी है। हजरत हस्सान आपका पहला दावा समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा दावा रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा स्मार्ट बच्चा पैदा नहीं किया, हम मान लेंगे ना। लेकिन दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ डरबन भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ लीबिया भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजायर भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ टूनिस भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मगरिब भी है, और सुप्रीम कोर्ट का जज चश्मदीद गवाह की गवाही पे कहता ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यू हैव एनी आई विटनेस, क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है जिसने हर माई के लाल को देखा हो? क्योंकि आपने नबी को देखा, सहाबा को देखा, नबी के जमाने में जो लोग थे उनको देखा, लेकिन आपका दावा क्या, किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। तो इसके लिए हर माँ की औलाद को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का जज आपसे पूछ सकता, हसन डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ जकरिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। Did you see face of Newton scientist, Einstein scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, then all messenger, then all humankind? 7.5 अरब से ज्यादा लोग दुनिया में रह रहे हैं इस वक्त, आदम से लेकर अभी तक और अभी से लेकर कयामत तक। जिसने हर माँ के बच्चे को देखा हो वो अगर दावा करे कि नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है पूरी दुनिया में, इनसे ज्यादा स्मार्ट बच्चा किसी माँ ने पैदा नहीं किया, इट इज एक्सेप्टेबल फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फ्रंट ऑफ माइंडेड पर्सन, फ्रंट ऑफ थिंक टैंकर्स। यू हैव एनी आई विटनेस?
हजरत हसन बिन साबित, हम जामनगर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम याद रखिएगा आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहे। गोया मेरी अकीदत यह कहती है हुस्ने मुस्तफा पर अल्लाह ने जिब्रील को चश्मदीद गवाह बना के जिंदा रखा है कि जब भी अदालत में चश्मदीद आई विटनेस, चश्मदीद गवाह की मुतालबा किया जाए तो जिब्रील आज भी जिंदा है। जिब्रील आज भी जिंदा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। क्या आपने ईसा को भी देखा? कहा यस। मूसा अलैहिस्सलाम को भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी यस। इमाम मेहदी आने वाले हैं यस। हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूं, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूं, तमाम नबियों का कासिद मैं हूं, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूं, क्योंकि हर नबी के यहाँ वही मैं ही तो लाता था, हर रसूल के यहाँ सिस्टम मैं ही तो लाता था, शरीयत मैं ही लाया हूं, ज़ाब्ता मैं ही लाया हूं, उसूल मैं ही लाया हूं, लाइफ स्टाइल मैं ही लाया हूं। तौरात कौन लाया? मैं ही तो लाया। ज़बूर मैं ही तो लाया हूं, इंजील मैं ही तो लाया हूं, सुहूफ आदम मैं ही तो लाया हूं, सुहूफ शीश मैं ही तो लाया हूं। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, आपने तो हर नबी को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहां तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। अ क्वेश्चन अगेन अराइज इन अवर माइंड, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान को तो उलट पलट के आपने नहीं देखा, जमीन को उलट पलट के देखा? जवाब आएगा जिब्रील की तरफ से तसव्वुरात की दुनिया में नाक़िसाइल, डेली आसमान से आना जाना मैं ही तो कर रहा था। मैं देखता था आसमान पे, किस आसमान पे किसकी हुकूमत है, किसकी सल्तनत है, किसके जलवे है, कौन क्या ड्यूटी निभा रहा है। मैं हर आसमान पे रोजाना देखता था, आता था नबी की बारगाह में तब भी देखता था, और जाता था नबी की बारगाह से तब भी देखता था। फिर है जिब्रील अमी, जमीन को उलट पलट के आपने क्यों देखा? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा? बात समझ में आने वाली है, क्योंकि वहां पब्लिक रहती है, जमीन के नीचे कौन सी पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं कभी आपने बताया कि जमीन के नीचे पब्लिक रहती है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह? और न ही दुनिया का न्यूटन आइंस्टाइन बोलता कि जमीन के नीचे पब्लिक रहती। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की वजह, रीजन, कारण, तसव्वुरात की दुनिया में जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब होगा साइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें 1400 साल के बाद में समझ में आएगा, जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, यूट्यूब का धमाल होगा, व्हाट्सएप में आईएमओ में इंसान उलझा हुआ होगा, www. के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान स्पेस में जाके नई जमीन ढूंढेगा, और नई जमीन नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम के बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके सामने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ाने वाले, केपलर की थ्योरी पढ़ाने वाले, सरकाली का नजरिया पढ़ाने वाले, सीबीएसई पैटर्न पढ़ाने वाले मुस्लिम बच्चों से यह कह दे हजरत हसन का दावा बातिल है कि नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए बातिल है कि उस जमाने में शटल स्पेस नहीं था जिस पे सवार होकर इंसान स्पेस में जाके नए प्लेनेट को तलाशता, नए गोले को तलाशता। इस जमाने में इंसान ने जमीन की तरह दूसरी 7 और जमीनें तलाश ली है। इस वजह से नए मखलूक एलियन मौजूद है। हजरत हसन का दावा बातिल है।
मुमकिन है दूसरे प्लेनेट पे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा हो। हजरत हसन का दावा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, यह एतराज होने वाला था 1400 साल से भी पहले दफा दखले मुकद्दर के तहत। इस एतराज को जमीन पर पटक के उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए तायुर सिदरा का जुमला है, कल्लब तो कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से कल्लब तो फेले माजी मारूफ, जिसका तेवर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट के नहीं देखा है, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, उरानूस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है। जितने प्लेनेट आने वाले हैं हर प्लेनेट को उलट पलट के चीर फाड़ के देखा है, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया। हजरत जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, डरबन वालों आई विटनेस चाहिए तो है मेरे पास, लीबिया वालों आई विटनेस चाहिए मेरे पास है, तुनिस वालों आई विटनेस चाहिए मेरे पास है, 208 कंट्री के जज आई विटनेस चाहिए तो मेरे पास जिब्रील मौजूद है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बात क्या समझ में आई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो कल्लब तो कहा, ग्रामर में कल्लब तो बाबे तफईल में जब जाता है कोई फेल वर्ब तो उसका माना फोर्स का हो जाता है। अनडाउटेडली हर प्लेनेट को उलट पलट करके मैंने देखा है, हर प्लेनेट को। और जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये जजमेंट है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1642 ईस्वी न्यूटन साइंटिस्ट का नजरिया आता है। वो नजरिया क्या है? मेरा मौजू याद रखिएगा, तख्लीक़ मुस्तफ़ा। वो नजरिया क्या है? APPLE एप्पल उसके सर पे जब गिरा तो वो सोच में पड़ गया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ऊपर जाना चाहिए ना। सोचते 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 उसने कहा हाँ, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश सिक़्ल है। जमीन की जिन्स से जो चीज फेंके ऊपर या जो चीज ऊपर होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। पत्थर को छत से छोड़े आप, नीचे की तरफ आ जाएगी। मिट्टी को छोड़े आप, नीचे की तरफ आ जाएगी। जमीन की जिन्स से जो चीज होगी नीचे की तरफ आ जाएगी। जो चीज हवा की जिन्स से होगी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की जिन्स से ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आई? एक और मिसाल दे दूं। एक इंसान जामनगर का है और रहता है अमेरिका में। VIP लाइफ, AC, फ्रिज, ऑडी गाड़ी, इंडियन करेंसी 10 लाख तनख्वाह सैलरी, मगर सम टाइम कोने में जाके पुजू मुर्दा मुरझाया हुआ। भाई क्या हुआ? बोले घर की याद आ रही यार। नेटिव पैलेस, वतन असली, हय्ज़ तबई, सब कुछ है मगर मुरझाया हुआ है। नेटिव पैलेस। और अगर गांव में है और लाइट नहीं भी है तब भी इंजॉय करता है, क्योंकि सड़कें पहचानती है, गलियां पहचानती है, नदी नाले जिसमें नंगा नहाया करता था वो पहचानते हैं, झाड़ों से घोंसले उतारता था वो पहचानते हैं। जानवर अगर खेतों में चराने के लिए ले जाते हैं जो लोग, नई सिमत में ले जाना हो तो रास्ता बताना पड़ता है, और वापस शाम के टाइम उसे हाँक दे घर की तरफ तो सीधा अपने खूटे पे आता है। नेटिव पैलेस, ग्रेविटी, कशिश तिक़्ल। अगर ये दोनों बातें आपने समझ ली तो सुने, हम ये जानना चाहते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा का नेटिव पैलेस क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है। जामनगर का कोई आदमी बोलता है प्यारे मुस्तफ़ा का वतन असली मक्का शरीफ है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना,
नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का नेटिव पैलेस मदीना है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का नेटिव पैलेस अरब है, मैं नहीं मानता, क्योंकि अरब बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। कोई बोले नबी का नेटिव पैलेस जन्नत है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी है, नबी पहले पैदा हो चुके थे। कोई बोलता अर्श आजम है, मैं नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में पैदा हुआ, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी कहां पैदा हुए, जवाब मिलेगा। प्यारे मुस्तफा को रब्बी कदीर ने पैदा करके कुर्बे खास में रख लिया था। पता ये चला नबी का नेटिव पैलेस वतन असली मक्का नहीं है, मदीना नहीं है, अरब नहीं है, जमीन नहीं है, जन्नत नहीं है, अर्श आजम नहीं है, नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है। अब अगर न्यूटन का नजरिया समझ में आ गया तो सुने, नबी को मक्का में पैदा होने में 9 महीने तो लग सकते हैं, मगर इसी मुस्तफा को मक्का से रब की बारगाह में जाने में 9 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 1 सेकंड में आए नबी, गए भी और मिलके भी आ गए, क्योंकि नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है। और यही कहा है मेरे इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। नेटिव पैलेस क्या है हमारे नबी का, कुर्बे मौला, याद रखिएगा। वतन असली हमारे नबी का कुर्बे मौला। अब वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले एक बात और बता दूं, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट, वो फादर ऑफ साइंस कैसे बना पता है आप लोग? उसने अपनी बुक में ये लिखा, आई एम कॉन्फिडेंट टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी टू डू इट। Who could travel 10,000 years in future in only 1 year during that journey. However, such a trip to past is more difficult. Father of science, आइंस्टाइन बोलता है कि इंसान फ्यूचर में भी जा सकता है, इंसान पास्ट में भी जा सकता है, ये पॉसिबल है। हम लोग जब अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ रहे थे, आपके गुजरात दारुल उलूम गौसे आजम पोरबंदर, वहाँ से 3री क्लास पढ़ के मैं अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर गया था। फिर वहाँ से हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा के मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ा। फिर उसके बाद जामे अज़हर मिस्र गया था। बताना ये है कि जब अशरफिया में हम पढ़ रहे थे तो ये बताया गया कि जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह ज़ाहिर से, उसे मकान कहते हैं, और मिक़दार हरकत शम्स को ज़मान कहते हैं। ये जो सूरज चलता है ना, उसी की मिक़दार, हरकत की मिक़दार से टाइम बनता है। इतना सेंस तो आप लोगों के पास है, इतना तो समझ ही रहे। अब अगर आपके पास एक ऐसी मोटरसाइकिल हो जिसकी स्पीड सूरज से ज़्यादा हो, तो जिधर सूरज जा रहा उधर ही मोटरसाइकिल को घुमा दे, सूरज से पहले आप पहुँचेंगे। यह टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। आप देखेंगे आप मर कैसे रहे, दफन कौन कौन कर रहा, कब्र किसने खोदी, कांधे पे कौन कौन लिया था, आपके पोते की शादी कैसे हुई, पर पोते ने लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज, सब देख लेंगे आप। अगर आपने पास्ट में गाड़ी घुमा दिया तो दादा की शादी कैसे हुई थी वो भी देख लेंगे, परदादा की कैसे हुई थी, बारात में कौन कौन गया था, जहेज मांगा था कि नहीं, सब नजर आ जाएगा। ये किसने कहा? आइंस्टाइन ने। लेकिन उसने एक शर्त रखी, ये उसी वक्त होगा जब आपके पास ऐसी गाड़ी हो जिसकी रफ्तार रोशनी से ज्यादा हो, ये शर्त है उसकी। यानी ऐसी मोटरसाइकिल हो जिसकी रफ्तार रोशनी से ज्यादा हो। जैसे अभी शटल स्पेस है, उसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन रोशनी से ज्यादा नहीं। 8 मिनट में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है, 8 मिनट कुछ सेकंड में। अगर आपके पास सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार, रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार कोई सवारी आ जाए
तो आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। ये किसने कहा? आइंस्टाइन ने। लोगों ने फादर ऑफ साइंस मान लिया उसको। अगर वो लोग ABCDE पढ़े ना, इसलिए उसको फादर ऑफ साइंस माने। अगर वो लोग अलिफ बा तासा पढ़ लेते तो वक्त के मुजद्दिद अहमद रजा खान को तमाम साइंसदानों का दादा मान लेते। वो लोग तमाम साइंसदानों के दादा। इमाम अहमद रजा लिखते हैं हमारे नबी पास्ट में भी जा चुके हैं और फ्यूचर में भी जा चुके हैं। इन्होंने, आइंस्टाइन ने कहा इट इज पॉसिबल बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। तू एडवांस टेक्नोलॉजी बना तब यह जाएगा। और 1400 साल पहले इन इस्लाम हैज बीन डन। हमारे नबी पास्ट और फ्यूचर में जाके आ चुके। फतावा रज़विया में आला हजरत लिखते दरआशब अज़लो अबदरा वाहिद या व बिदायत व निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिदीन। मुस्तफा शबे मेराज में माजी में भी गए थे और मुस्तकबिल में भी गए थे, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। बिगिनिंग को भी देखा और एंडिंग को भी एक डॉट में देखा, एक नुक्ते में देखा है प्यारे मुस्तफा ने। अब अगर कैम्ब्रिज वाला, ऑक्सफोर्ड वाला, सेंट पायस वाला आपसे ये बोलता है हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, तब आप उसको कहिएगा लिसन टू मी ब्रो, तूने सुना नहीं आइंस्टाइन ने क्या कहा था? रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी होनी चाहिए। अब मैं सूरज ही से पूछ लेता हूं, सूरज तू क्यों चमकता है? तो सूरज ने कहा मैं तो अंधेरा था, मैं तो तारीक था। भीख में कटोरा को दरे नबी की बारगाह में फैलाया। नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मैं आज तक चमक रहा हूं। चांद तू क्यों चमक रहा? चांद ने बोला मिन हैसो हुआ मैं भी अंधेरा था, मैं भी तारीक था। दामन को भीख में फैलाया नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मुझे भी दे दे। सबको दे रहे हैं। नबी ने चांदनी भीख में दी है तो आज तक मेरी चांदनी बाकी है। आइंस्टाइन ने कहा कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार अगर किसी के पास सवारी हो, वो पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सूरज की रोशनी है। सूरज ने कहा हम भिखारी है, भीख देने वाले मुस्तफा है। चांद ने कहा हम भिखारी है, भीख देने वाले मुस्तफा है। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो जिस मुस्तफा ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा? बरेली के इमाम इसी मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, ये जो महरो मापे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मापे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। ये सब भिखारी है, भीख देने वाले मुस्तफा है। इसलिए समझ जाए आप लोग, जब भिखारी के पास इतनी दौलत है तो मालिक के पास कितनी दौलत होगी। ये इतनी स्पीड से चलता है तो वो कितने स्पीड से रब की बारगाह में गए होंगे। और इसी से ये पता चला कि हमारे नबी नूर है। विलादत पर मुकम्मल बहस इंशाअल्लाह अज़ीम कल होगी। टाइम का ख्याल रखेंगे। प्रोग्राम इंशाअल्लाह 11 बजे शुरू होगा और तकरीबन 12:30 बजे ख़त्म होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाचांद सा, दिल करो ठंडा मेरा
कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना मैं रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे।